आज हम आपके साथ एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी पर नजर डालने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुमिरन मौर्य और पुष्पा मौर्य की कहानी के बारे में। ये कोई आम स्टोरी नहीं है। ये उस जमाने की कहानी है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, जब प्यार करने के लिए आंखों ही आंखों में बातें होती थीं, जब कोई लड़का 5 दिनों तक भूखा प्यासा साइकिल पर एक लड़की को ढूंढता था। ये कहानी है 2001 की। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और फैजाबाद की। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको रुलाएगी भी, हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर कर देगी। यह घटना शुरू होती है 2001 में। सुमिरन मौर्य, जो उस समय 19-20 साल के युवा थे, मुंबई से सिलाई सीखकर वापस अपने गांव खरसरा सुल्तानपुर आ रहे थे। उसी ट्रेन में एक और सवार थी, पुष्पा मौर्य। वह अपनी मां के साथ फैजाबाद के बीबीपुर गांव जा रही थी। ट्रेन का डिब्बा, भीड़, कोई रिजर्वेशन नहीं, बस चालू डिब्बे में खड़े खड़े सफर करने की मजबूरी। सुमिरन को सीट मिली हुई थी, वह बैठा था। पुष्पा अपनी मां के साथ खड़ी थी। मां को तो सुमिरन ने बैठा दिया, लेकिन पुष्पा अब भी खड़ी थी। और तब सुमिरन के मन में एक ख्याल आया। सुमिरन ने सोचा, यह लड़की कब तक खड़ी रहेगी, सफर लंबा है। एक बार कहा, बैठ जाइए। पुष्पा ने मना किया। 2 बार कहा, मना किया। तीसरी बार कहा, तब मां ने कहा, बेटी, भैया कह रहे हैं, बैठ जा। पुष्पा बैठ गई और सुमिरन खड़ा हो गया। 2 घंटे बीत गए। तब पुष्पा को प्यास लगी। मां के पास पानी नहीं था, स्टेशन अभी दूर था, फेरी वाला नहीं आ रहा था। तब सुमिरन ने कहा, मेरे पास पानी है, पी लीजिए। पुष्पा मना करती रही। तब सुमिरन ने कहा, मैडम जी, आपके होंठ सूख रहे हैं, पानी पी लो। यह सुनकर पुष्पा ने पानी लिया। उसकी मां ने भी कहा, ले लो बेटी, कोई बात नहीं। उसी पानी की बोतल ने 2 दिलों की प्यास दोनों तरफ से बुझा दी। अब कहानी में वह मोड़ आता है जिसे सुनकर आप हंसेंगे। अगला स्टेशन आया। सुमिरन उतरा और पुष्पा के लिए भुट्टा लेकर आया, अपने जेब से पैसे लगाकर। पुष्पा ने मना किया, लेकिन मां ने कहा, ले लो बेटी। अब सुमिरन के मन में कुछ और चल रहा था। वह खुद कहता है, जहां देखी नारी वहां आंख मारी, लगी तो लगी, नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। उसने आंख मारी। 1 बार कोई रिप्लाई नहीं, दूसरी बार कोई जवाब नहीं, तीसरी बार पुष्पा मुस्कुरा दी और सुमिरन ने कहा, हंसी तो फंसी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पुष्पा ने भी वापस आंख मार दी। 3 बार आंख मारने के बाद, उस जमाने में जब लड़कियां पलटकर आंख नहीं मारा करती थीं, सुमिरन के दिल में गुब्बारे फूटने लगे। 24 घंटे का सफर था। खाना खाया, बातें हुई, प्यार बढ़ता गया। फिर स्टेशन आया, अलग होने का समय। पुष्पा की मां आगे पीछे हो गईं। तब पुष्पा ने एक पर्ची पर अपना नाम और गांव का नाम लिखा और चुपके से सुमिरन के बैग में डाल दिया। इशारा करके बताया, बैग में कुछ रखा है। सुमिरन उस समय तो बौखला गया, लेकिन घर पहुंचने के बाद जब उसने वह पर्ची देखी तो उसकी रूह कांप गई। उसने तय कर लिया, अब इस लड़की को पाना है। सुमिरन ने घर पर 3 दिन गुजारे, लेकिन ट्रेन वाली यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। तीसरे दिन उसने साइकिल उठाई और निकल पड़ा। गांव का नाम था बीबीपुर, जिला था फैजाबाद, लेकिन पूरा पता नहीं था, सिर्फ गांव का नाम था। सुमिरन ने 5 दिनों तक साइकिल चलाई, बिना खाए पिए, गांव गांव भटका। किसी को बीबीपुर का पता नहीं था। 5वें दिन वह थक हार कर एक चौराहे पर बैठ गया। वहां एक बुजुर्ग मिले। सुमिरन ने पूछा, दादा, बीबीपुर किधर है? बुजुर्ग ने बताया, सीधे निकलो, ट्रांसफार्मर है, पावर हाउस है, नदी पार करो, बीबीपुर आ जाएगा। सुमिरन के दिल में फिर से गुब्बारे फूटे। सुमिरन नदी पार करके बीबीपुर पहुंचा। गांव के किनारे कुछ लड़कियां घास काट रही थीं। सुमिरन ने सोचा, लड़कों से पूछूंगा तो मजाक उड़ाएंगे, बुजुर्गों से पूछूंगा तो बुरा मानेंगे, चलो इन लड़कियों से पूछते हैं। उसने पूछा, बहन, पुष्पा मौर्य कहाँ रहती हैं? लड़कियां हंसने लगीं। भैया, लड़की का नाम पूछ रहे हो? प्यार व्यार का चक्कर है क्या? सुमिरन ने मुस्कुराकर टाल दिया। तब एक लड़की ने बता ही दिया, सामने जाओ, पहला मकान छोड़कर दूसरा। सुमिरन पहुंच गया। जैसे ही सुमिरन पुष्पा के दरवाजे पर पहुंचा, संजोग देखिए, पुष्पा झाड़ू लगा रही थी। सुमिरन ने आवाज लगाई, हेलो मैडम। पुष्पा ने अनदेखा किया। 2 बार अनदेखा। तीसरी बार पुष्पा ने ऊपर देखा, वही लड़का, ट्रेन वाला। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने झाड़ू छोड़ी और अंदर भाग गई। मां से बोली, अम्मा। वही लड़का आ गया, ट्रेन वाला। अम्मा बाहर आईं। भैया, आओ आओ, बैठो। पुष्पा को बोली, बेटी, पानी ले आ। सुमिरन ने पानी नहीं पिया। कहा, मैं पहले बताऊं, मैं आपको ढूंढता हुआ यहां तक आया हूं।
मैं आपसे प्यार करता हूं। पुष्पा के मन में गुब्बारे फूटने लगे। पुष्पा ने अपनी भाभी को सब बताया। भाभी ने मां को बताया। मां को लड़का पसंद आ गया। फिर पुष्पा के भाई सुमिरन के घर देखने आए। देखा, सुमिरन ठीक है। मां ने कहा, आजकल सब कमा खा रहे हैं, कोई खेती नहीं करना चाहता। ये भी मुंबई में काम करता है। रिश्ता पक्का हो गया। 2003 में 25-26 मई को दोनों की शादी हो गई। सुमिरन ने पंडित जी को 100 रुपए की नोट पकड़ाई और कहा, 1 हफ्ते के अंदर शादी करवा दो। और पंडित जी ने करवा दी। शादी के बाद पहली रात सुमिरन और पुष्पा ने पूरी रात बातें की। दरअसल उस जमाने में रीति थी कि 7 दिन तक दुल्हन दूल्हा अलग अलग सोते थे। सुमिरन बताता है, मैं 7 दिन में कुल 2.5-3 घंटे सोया। बाकी समय पुष्पा के प्यार में जागता रहा। आज उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी, एक बेटा। पुष्पा कहती है, हम सोच रहे थे कि ट्रेन के डिब्बे की तरह बच्चों को जोड़ेंगे, 2 हम, 2 हमारे। लेकिन जमाना इतना बदल गया कि बस हम 2, हमारे 2 ही रह गए। कोई मिस्ट्री नहीं है, यह एक सच्ची प्रेम कहानी है। उस जमाने की, जब प्यार के लिए लोग 5 दिन भूखे रह जाया करते थे, जब आंखों ही आंखों में बातें होती थीं, जब एक पर्ची और एक साइकिल किसी की किस्मत बदल देती थी। आपको यह प्रेम कहानी कैसी लगी? क्या आज के जमाने में ऐसा प्यार हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।